आपने कभी सुना है किसी ऐसे शिष्य के बारे में जिसने बिना गुरु के केवल उनकी मूर्ति को प्रणाम कर वो ज्ञान पाया जो राजाओं के बेटे भी नहीं पा सके? ये कहानी है एकलव्य की। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, निषाद वंश का। वहीं रहता था एकलव्य, एक आदिवासी बालक। उसके मन में एक ही सपना था, महान धनुर्धर बनना। वो चाहता था कि वो भी उन राजकुमारों की तरह धनुष चलाए जिनके बारे में उसने सुना था। एक दिन वो हस्तिनापुर आया। वहाँ उसने देखा राजकुमार अर्जुन और बाकी पांडव गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख रहे थे। एकलव्य को भी सीखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने जाकर गुरु द्रोण से विनती की, गुरुदेव मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे देखकर कहा, तुम क्षत्रिय नहीं हो, एक निषाद हो, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। वो वापस अपने जंगल लौटा और वहाँ जंगल के एक कोने में मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उसने प्रण लिया, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको ही अपना गुरु मानकर सीखूंगा और ऐसा सीखूंगा कि आप गर्व करेंगे। हर दिन सुबह उठकर वह प्रतिमा को प्रणाम करता और घंटों अभ्यास करता अपने दम पर। वर्षों बीत गए। एक दिन अर्जुन और गुरु द्रोण जंगल में शिकार के लिए निकले। वहाँ उन्होंने देखा एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसके मुंह में एक भी तीर नहीं लगा। केवल इतने कुशलता से तीर लगाए गए थे कि उसका भौंकना बंद हो गया। गुरु द्रोण चौंक गए, ये किसका काम है? वहाँ उन्हें मिला एक युवक सधे हुए हाथों से धनुष थामे शांति से खड़ा एकलव्य। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और ये विद्या तुम्हें किसने सिखाई? एकलव्य ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव मैंने आपसे ही सीखी है। मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपको ही अपना गुरु माना। द्रोणाचार्य हैरान रह गए, लेकिन अर्जुन को चिंता हुई क्योंकि गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा तो दोगे? एकलव्य ने सिर झुका लिया, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। गुरु द्रोण ने मांग लिया उसका दाहिना अंगूठा। क्षण भर का भी संकोच नहीं किया एकलव्य ने। उसने धनुष रखा और अपने हाथ से अपना अंगूठा काटकर गुरु चरणों में रख दिया। उस दिन एक महान धनुर्धर ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया और साथ ही दुनिया को सिखा दिया कि सच्चा समर्पण क्या होता है। एकलव्य आज भी उस त्याग, उस भक्ति और उस तपस्या का प्रतीक है। उसने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा हो तो किसी औपचारिक गुरु की आवश्यकता नहीं, ईश्वर और ज्ञान स्वयं रास्ता दिखाते हैं।